एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए मैं कैसे सोई पड़ी हूँ। ये मेरा ऑफिस है, मेरा कैबिन है जहाँ पे मैं सोई हुई हूँ। और मैं ऑफिस आई थी। मतलब मेरा क्या हो रहा है ना, 3 दिन से तबीयत इतनी ख़राब जैसी लग रही है। मतलब मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रहा है। कभी बहुत भूख लगता है, कभी भूख नहीं लगता है, कभी पेट दर्द देता है। मतलब अजीब सी चीज़ें ही हो रही है मेरे साथ। तो मैं अभी भी ना दोपहर में सोने की इतनी कोशिश कर रही थी कि मैं सो जाऊं, पर कहाँ, नींद तो आने का नाम ही नहीं ले रही है मुझे। और अजीब सा लग रहा है। मतलब एक बैग तबीयत इतना ख़राब है, जैसे लगने लगता है हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। ये सब मुझे हो रही है। खैर, पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है, पता नहीं, वो तो नहीं पता चलेगा। और मेरी जो पीरियड्स डेट है ना, वो तो है 10 अप्रैल, तो इसीलिए मैं अभी तो कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। खैर, बहुत सारी महिलाएं जो जमशेदपुर से हैं वो मुझे देख के मेरे साथ जाने के लिए बोल रही हैं कि हम भी भैरव बाबा जाएंगे। तो देखो, मेरी तो टिकट भैरव बाबा की 5 अप्रैल हो चुकी है। अब अगर आप लोग जो हैं वो मुझसे पहले ही बोलती तो हम साथ में टिकट करा लेते, लेकिन अब मेरी टिकट तो हो गई है। टिकट भी जो मेरी हुई है ना, वो कोलकाता से हुई है ना, कोलकाता से है मेरी ट्रेन। यहाँ से तो मेरे को अजमेर की डायरेक्ट मिल ही नहीं रही थी। कोटा से ये जो बाबा का दरबार है ना, वो 120 किलोमीटर पड़ता है। और अजमेर से आए थे 5 से 10 किलोमीटर के अंदर ही आता है। तो अगर आप लोग भी कहीं से जाने का सोच रहे होंगे ना, तो अजमेर होके जाइएगा। अजमेर से आपको सामने पड़ेगा, कोटा से थोड़ा दूर है। फिर आपको अच्छी खासी बस की ट्रैवल करनी पड़ जाएगी या ट्रेन की ट्रैवल करनी पड़ जाएगी। तो बेटर है अजमेर उतरिए, अजमेर से ही जाइए। क्योंकि हमने सारे रूट देखे, पता किए हैं, तो हमको पता चला कि नहीं, अजमेर से सामने पड़ेगा। और मैं अजमेर जाऊंगी तो मेरा मन है कि अजमेर शरीफ भी मैं चली जाऊं। देखो, मैं हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं मानती हूँ। हाँ, मैं दिल से सनातनी ज़रूर हूँ, लेकिन हाँ, मैं निंदा नहीं करती हूँ किसी भी धर्म की। और हर धर्म में पावर है गाइस, हर धर्म में पावर है। क्योंकि सबके भगवान जो है ना, कहा जाता है कि शिव जो है वही है असली भगवान। और सबके भगवान वही हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। खैर, लेकिन अगर मुस्लिम अपने अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियन अपने जीसस को मानते हैं, तो हम हिंदुओं को कोई नहीं होते हैं उनको कुछ बोलने वाले, है ना। सबके धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो खैर, मैं तो अजमेर शरीफ ज़रूर जाऊंगी। अगर मैं गई तो मुझे जाना है, मैं वहाँ पे भी मिल के आऊँगी। और वहाँ पर भी धागा बांधने का नियम है कि अजमेर शरीफ में भी ना, वहाँ पर आप अपने मन्नत का धागा बांध सकते हैं। और कहते हैं वहाँ पे मन्नत का धागा पूरा होता है। देखो, जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है और वो नहीं मिलती है ना, आप दर दर भटकते हो, दर दर ठोकर खाते हो। और हर जो जहाँ बोल देता है ना, आप वहाँ चले जाते हो कि हाँ बस मुझे ये चीज़ मिल जाए, ऐसा मेरे साथ हो जाए। बहुत सारी बहनें 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करिए। बहुत लोगों को लाल धागा बाबा से रिजल्ट नहीं मिला है। बहुत लोग मुझे ना लिंक भेज रहे हैं न्यूज़ में कि लाल धागा बाबा का पर्दाफाश हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मुझे न्यूज़ ऐसे लोग मेरे को कमेंट में लिंक भेज रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ऐसा बोल रहे हैं ना, अगर किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है ना, तो वो 100% एक ही चीज़ है कि आपकी भक्ति, आप कितना उन पर बिलीव किए होंगे, इसके ऊपर है। अगर आप पत्थर को भी भगवान मान लोगे ना, तो वो आपको भगवान करने लगता है, मतलब भगवान की तरह ही वो हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। और रहा बात इनके बारे में जो अफवाह फैला रहे हैं, जो बोल रहे हैं, तो देखो, जब किसी को कुछ नेगेटिव रिजल्ट आता है ना, तो वो उसके बारे में गलत ही बोलता है। लेकिन मेरा विश्वास है, इतने लोग जिनको वहाँ से पॉजिटिव आया है, वो कोई झूठे नहीं हो सकते। उनके चैनल पर जाती हूँ ना मैं, मेरे को इतना मोटिवेशन मिलता है। 20 साल की महिला को प्रेगनेंसी हो गई, 15 साल जिससे शादी हो गई है, उनको ट्राई कर रहे हैं, उनको प्रेगनेंसी होगी। ये कैसे झूठ हो सकता है यार, आप ही सोच के देखो। और पता है, दुनिया ऐसी है ना कि किसी के पीछे पड़ जाएगी हाथ धो के कि अरे हाँ, इसको प्रेगनेंसी, ये फेमस हो रहा है, चलो इसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी जैसे मैं ही लाल धागा बाबा के बारे में जब से वीडियो बनाना चालू किया है, कुछ लेडीज आके मुझे बोल रही, ओ व्यू के लिए भी वीडियो बना रही, ओ इसके तो कंटेंट ख़त्म नहीं हो रहे, ओ यू। मैं एक बात बोलूँ, आप भी बना के देख लो। उसी बहाने ना कम से कम आप ईश्वर का नाम ले लोगे 50 बार, जैसे मैं लेती हूँ। तो आप भी लेके देख लो। पता है, हर कोई ये चीज़ भी नहीं कर सकता है कि आप देख के वीडियो बना लोगे। वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो, हर किसी के बस की बात नहीं है वो चीज़। तो जो लोग ये बोलते हैं ना, अरे हाँ कंटेंट के लिए देखो ये तो वीडियो बनाने लग गई है, तो बात यही है गाइस कि आप अगर कुछ अच्छा भी करते हो ना, तो लोग आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि इसको कैसे ही अच्छा कर रही है,
कैसे कैसे ये इतना आगे बढ़ सकती है, कैसे ये क्या कर रही है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, मेरे को तो पता भी नहीं था, मैं ये जानती भी नहीं थी कि मैं लाल धागा बाबा के बारे में वीडियो बनाऊंगी और लोग मतलब आके इतना देखेंगे। मुझे नहीं पता था। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे जब बोला, मैंने पता किया, मौसी लोग की बेटी को भेजा, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मेरे को लगा कि नहीं, चलो मैं अगर कर रही हूँ तो मुझे लोगों को बताना चाहिए, क्या पता मेरे साथ और लोगों को फ़ायदा हो जाए। अगर किसी का फ़ायदा सोचना गलत बात है तो फिर तो मैं गलत कर रही हूँ, है ना। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि लोग इतना आके वीडियो देखेंगे। और रहा बात अब बात करने का, तो मैं अब तो यही सोचती हूँ कि मैं तो अपना चैनल जो है ना बदल के भगवान का ही चैनल रखूँ, क्योंकि मुझे तो सनातनी चीज़ें या सनातन के बारे में बात करना, अपने धर्म के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद है। और मैं तो पूजा पाठ वैसे भी बहुत ज़्यादा जानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ एक्चुअल में। कभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं छठ पूजा सबसे बड़ा हमारे बिहार में होता है, जो कि मैं खुद करती हूँ और मुझे करते हुए 3 साल हो गए, जो मैं पूरा उठा चुकी हूँ। तो कहने का मतलब ये है ना कि विश्वास बहुत बड़ी बात है। आप किसी को भी ऐसा मत बोलिए, आज आप उनको जाके बोल रहे हो, कल किसी और को बोलोगे। आप लोग हर किसी के पीछे ऐसे ही पड़ जाते हो। कोई अच्छा संत महात्मा है जो बेचारा बता रहा है अपने धर्म के बारे में, उसके पीछे भी लोग पड़ जाते हैं। अरे क्या ज़रूरत है भैया, अगर आपको वो नहीं रिजल्ट आया तो ठीक है ना, आप वहाँ से निकल जाओ। किसी के बारे में गलत क्यों बोलते हो। कुछ महिलाएं जो उनके ऊपर भरोसा कर रही है, किसी को एक आशा की किरण दिखी है, तो उसको क्यों आप लोग को स्पॉइल करना है, क्यों ख़त्म करना है, वो मत करिए ना। और रही बात है कि उसको पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, वो उसकी किस्मत की बात है। मेरे को भी नहीं पता मेरा क्या होगा, लेकिन मेरी किस्मत पे मेरे को यकीन है, बाबा पे यकीन है, मेरे शिव पे यकीन है, मेरे लाला जी पे यकीन है मुझे, कि जो अगर होगा वो अच्छा ही होगा। उन्होंने मेरे लिए कुछ सोचा होगा ना, तो अच्छा ही सोचा होगा। और आप सबको भी मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आप भरोसा रखिए और अपना जो काम कर रहे हो ना वो करते रहिए। बहुत सारी महिलाएं जो है वो जा नहीं पा रही है लाल धागा बाबा, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि वहाँ जाने से ही होगा। आप घर से संकल्प लीजिए, आप घर से मानिए, घर से आप उनका दिया जलाइए, घर से प्रार्थना कीजिए, हर और रो रो के प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे को चाहिए, मेरे को आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। माँ, जब बच्चे को भूख लगती है, वो रोता है ना, तब जाके माँ आती है उसको दूध पिलाने के लिए। कभी देखा है कि खेलते हुए बच्चे को माँ ने दूध पिलाया है? नहीं पिलाया है। तो उसी तरीके से हमको भी अपने पिता यानी परमपिता परमेश्वर के सामने रोना पड़ेगा कि पिता मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, आप मेरे को दीजिए, आप नहीं दोगे तो कौन देगा। तो ये चीज़ें हैं। और आप जाओ या ना जाओ, लेकिन उनका संकल्प आप लो और आप घर से पूजा करो। इसमें आपका क्या बिगड़ रहा है ये मेरे को बता दो। इसमें कुछ नहीं बिगड़ रहा। और मेरे को तो बहुत विश्वास हुआ, क्योंकि मैं दिन में 4 घंटे कम से कम मैं वही चीज़ें देखती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, सुन के बहुत मोटिवेशन होता है। एक जो कहीं ना कहीं अंदर में, मतलब कहीं ना कहीं अंदर में आशा की किरण थी ना, वो जग गई है कि नहीं यार मेरा भी हो सकता है। जब ऐसे ऐसे महिलाओं को हो सकता है तो मेरे को क्यों नहीं हो सकता है। अच्छा एक और बात बताइए, मेरा फाइब्रॉइड्स जो कि मैं इतने टाइम से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, दवाइयाँ खा रही हूँ, कितने हज़ारों रुपए मैंने फूक दिए यार, लेकिन मेरा वैसे नहीं ठीक हुआ। और मैंने एक संकल्प लिया और उसके बाद मेरा क्यों ठीक हुआ, मेरे को इसी का जवाब कोई दे दो। तो इसीलिए आप लोग नेगेटिव मत बोलिए, विश्वास रखिए। और मैंने तो चमत्कार देखा है। आपने मेरा दिया वाला वीडियो भी देखा, वैसा दिया मेरा कभी नहीं जलता है जो अब जलना चालू हुआ। सब बोलता था कि दिया में फूल बनता है, ऐसे बनता है, पर मैंने तो आज तक नहीं देखा था। लेकिन अब क्यों दिख रहा है मुझे वो चीज़ें, और क्यों मुझे बार बार वो अपने होने का आभास दिलाते हैं, बताइए। तो इसीलिए विश्वास रखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। अगर आप पत्थर में को भी विश्वास से पूजा करोगे ना कहीं उसमें भगवान वास करने लगते हैं। ये होती है हिंदुओं की ताकत। तो आप अपनी इस ताकत को पहचानिए और लोगों के बहकावे में मत आइए। बस इतना ही कहूँगी मैं, है ना। चलिए मैं मिलती हूँ गाइस। मैं बस ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर लिया अपने मन में। ये सब चीज़ें मैं पढ़ रही थी, देख रही थी, मेरा मन ना बहुत अंदर से दुखी हो गया कि लोग कैसे हैं यार। कहीं बुरा हो रहा है तो भी जाके वहाँ पे ट्रोलिंग करेंगे। कोई अच्छा करने की कोशिश कर रहा है समाज के लिए, उसको भी ट्रोलिंग करेंगे। लाल धागा बाबा जो हैं उनको क्या फ़ायदा है, ये बताइए। उनको क्या बेनिफिट है, ये चीज़ करके उनको क्या फ़ायदा होगा। किसी किसी के पास में ना दिव्य शक्ति होती है, और ये कोई किसी न किसी मनुष्य के, और पहले भी संत महात्मा हुआ करते थे जिनके पास में शक्तियाँ होती थी।
तो किसी को भी ऐसा मत बोलिए, कभी ऐसा ना हो कि आपके ऊपर ही वो चीज़ें पड़ जाए। तो ये चीज़ें गलत बात है, ये चीज़ ऐसा मत करिएगा दोबारा। आप मुझे लिंक विंक ये सब भेजना बंद कर दीजिए। मैं सोशल मीडिया पे ही रहती हूँ और मैं सोशल मीडिया पे हर चीज़ देख रही हूँ। मुझे अपनी समझदारी है, 32 साल उम्र हो रही है मेरी, बच्ची नहीं हूँ मैं, है ना। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ। और ये उन लोगों के लिए है ना जो किसी को बेफालतू का ट्रोलिंग करते हैं, बस, बाकी किसी के लिए नहीं है। बाकी सब मेरी जितनी महिलाएं हैं ना, उन सबको मैं एक ही बात बोलूँगी, बस विश्वास रखिए, अपना काम करते रहिए। और हाँ, मैं सबके लिए दुआ करूँगी। मैं जब भी दिया जलाती हूँ ना, मैं सबके लिए बोलती हूँ कि हे भगवान सबकी गोद हरी कर दे। मेरी तो ठीक है, पर सबकी कर दे, सिर्फ मेरे को खुशी मत दे, सबको खुशी दे, सबको माँ बनने का सौभाग्य दे। इस ये अगर कोई औरत माँ नहीं बनती है ना, उससे बड़ा दुख कौन जानेगा, वही जानती है। मैं मेरे खुद की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो इसीलिए आप लोग जो हैं टेंशन मत लीजिए। मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ दरबार। मैं आप सबके लिए वहाँ पे प्रे करके आऊँगी, आप सबकी हाजिरी वहाँ लगा के आऊँगी। जो जा रहा है वो भी, जो नहीं जा रहा है वो भी। बस एक काम करिएगा आप लोग अपना नाम, अपना गोत्र, आप लोग किस जगह से हैं और आपको क्या समस्या है, ये मेरे कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं वहाँ पर कसम खा के बोलती हूँ, मैं जाऊँगी, मैं एक एक का कमेंट पढ़ पढ़ के मैं बाबा को बोलूँगी कि बाबा आशीर्वाद दीजिए इन सबको आशीर्वाद दीजिए, है ना। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। और बस विश्वास रखिए, है ना। बोलिए लाल धागा बाबा की जय। हर हर महादेव।